आजकल चुनाव सिर्फ रैलियों और भाषणों से नहीं जीते जाते। नहीं, अब ये एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा इंजीनियरिंग की चुनौती बन गए हैं। सोचिए, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर वोटर का डेटा, उनकी ज़रूरतें, यहाँ तक कि उनकी भावनाएं सब कुछ समझकर काम करे। आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जहां बात सिर्फ वोट जीतने की नहीं बल्कि जमीन से गवर्नेंस का एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाने की है। हमारे हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जो दिखाता है कि ये डेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि जीत का एक प्रैक्टिकल नक्शा है। ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि जीत हासिल नहीं की जाती, जीत को इंजीनियर किया जाता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। चलिए आपको सीधे असम की जमीन पर ले चलते हैं। बिजनी विधानसभा क्षेत्र, ये एक ऐसी ग्रामीण सीट है जहां सच में हर एक वोट की कीमत होती है। यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के लोगों की उम्मीदों से बहुत गहराई से जुड़ी है। यहाँ हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है और बस यही बात इसे हमारे विश्लेषण के लिए, इस पॉलिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी बनाती है। तो सबसे पहला कदम क्या है? निदान, डायग्नोसिस। मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले उस जगह की नब्ज पकड़ना। आप इसे बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह समझिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी हेल्थ चेकअप कर रहा हो। उसके आंकड़े, उसका इतिहास, उसका सामाजिक ताना बाना, सब कुछ। 1003, ये नंबर, बस ये एक नंबर इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। 2021 के चुनाव में जीत और हार का अंतर सिर्फ इतना था, सिर्फ 1003 वोट, यानी कुल वोटों का 0.72%। अब आप सोचिए, जब मुकाबला इतना इतना ज्यादा करीबी हो तो फिर हर एक वोट, हर परिवार, हर गली, उसका एनालिसिस करना कितना जरूरी हो जाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि लोगों की वफादारी कैसे बदल रही है। 2021 में देखिए, बीजेपी और बीपीएफ में 1% से भी कम का फासला। लेकिन बस 5 साल पीछे जाइए, 2016 में बीपीएफ काफी आगे थी। इससे क्या पता चलता है? यही कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। पावर का बैलेंस लगातार शिफ्ट हो रहा है। बिजनेस की असली पहेली जो है ना, वो यहां के लोगों में छुपी है। ये एक बहुत ही डाइवर्स कंस्टिट्यूएंसी है। यहाँ बोडो समुदाय है, चाय बागान के ट्राइब्स हैं, मुस्लिम आबादी है और भी कई दूसरे समूह हैं। अब एक रणनीतिकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। भाई, एक ऐसा मैसेज कैसे बनाया जाए जो इन सब से बात करे? इन सब की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी अपनी परेशानियां हैं। तो अब देखते हैं कि ये सिस्टम विश्लेषण कैसे करता है। ये बिल्कुल एक बिजनेस रिपोर्ट की तरह पार्टी का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बना देता है। स्ट्रेंथ्स क्या है? नेशनल ब्रांड है, सरकार चलाने का अनुभव है। वीकनेसेस वो भी बड़ी हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है और वोट बेस बटा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज, एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि पिछली जीत का मार्जिन बहुत ही कम था। और थ्रेट्स, मजबूत रीजनल पार्टियां और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स। मतलब हर चीज का पूरा हिसाब किताब रखा गया है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। जब हम इतने गहरे स्तर पर डेटा इकट्ठा करते हैं तो संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखना सबसे अहम हो जाता है। हर नागरिक की गरिमा, उनकी निजता, ये सर्वोपरि है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत भी सहमति और पारदर्शिता बुनियादी सिद्धांत हैं। इस तरह के विश्लेषण का उद्देश्य लोगों की बेहतर सेवा करना होना चाहिए, न कि उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग। देखिए, आंकड़े कहानी का बस एक हिस्सा ही बताते हैं। असली कहानी तो लोगों की तकलीफों में है, उनकी चिंताओं में है, उनके रोज की जिंदगी में है। तो अब हम इन नंबर से आगे बढ़कर बिजनेस के लोगों की असल मानवीय चिंताओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जमीन पर लोग असल में कह क्या रहे हैं? उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? कौन सी बात है जो उन्हें रात को सोने नहीं देती? कोई भी कामयाब रणनीति इन्हीं सवालों के जवाब से शुरू होती है। इस आवाज को सुनिए जरा। प्रोजेक्ट्स के बावजूद हमारे खेत सूखे क्यों हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चीख है। ये एक किसान की आवाज है जो सीधे उस सोर्स डॉक्यूमेंट से आई है। ये सिस्टम से जवाबदेही मांग रही है। ये सिर्फ पानी की कमी का मामला नहीं है, ये टूटे हुए वादों की कहानी है। और ये अकेली आवाज नहीं है। सिस्टम ने लोगों की मुख्य शिकायतों की एक पूरी लिस्ट बनाई है। सबसे ऊपर क्या है? सिंचाई की फेल हुई व्यवस्था। उसके बाद गांवों की टूटी फूटी सड़कें और पुल। फिर चाय बागानों के बाहर नौकरियों की जबरदस्त कमी, बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन की कमी। और इन सबसे ऊपर बोडो और चाय जनजाति समुदायों के मन में अपनी संस्कृति को लेकर एक डर। ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की सच्चाई है।
अच्छा, तो इस सारे एनालिसिस का, इन सारी शिकायतों का अब करना क्या है? यहीं से स्ट्रैटेजी एक्शन में बदलती है। ये सिस्टम इन सारी जानकारियों को लेता है और इसे एक डिटेल्ड दिन प्रतिदिन के एक्शन प्लान में बदल देता है। इसी को ये लोग कहते हैं 90 डे विनिंग ब्लूप्रिंट। और इस ब्लूप्रिंट की नींव है चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक साथ 4 मोर्चों पर काम करना। इलेक्टोरल यानी सिर्फ वोट हासिल करना, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जमीन पर टीम खड़ी करना, नैरेटिव यानी एक दमदार कहानी बनाना जो लोगों से जुड़े, और रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब हर एक रुपए का सही इस्तेमाल हो। जीत के लिए ये चारों मोर्चे जरूरी हैं। और ये रहा वो 90 दिन का काउंटडाउन, इलेक्शन डे तक की पूरी सीढ़ी। हर कदम बिल्कुल सही टाइम पर उठाया जाता है। D90 यानी 90 दिन पहले काम शुरू होता है लोगों को सुनने से। D60 60 दिन पहले टीमें जमीन पर उतर जाती हैं, घर घर जाती हैं। D30 अब मीडिया में माहौल बनना शुरू होता है। और फिर आखिरी 7 दिन पूरा जोर बड़ी बड़ी रैलियों पर। और फिर चुनाव के दिन बस एक ही लक्ष्य, हर वोटर को बूथ तक लेकर आना। यह एक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड मशीन की तरह काम करता है। तो सवाल यह है कि इस पूरे पॉलिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कोई रिपोर्ट या डेटा का पहाड़? नहीं, इसका फाइनल प्रोडक्ट है एक इंसान, जिसे यह सिस्टम कहता है MLA एजेंट। और यही वो इंसान है जो इस पूरी कॉम्प्लेक्स डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी को जमीन पर हकीकत में बदलता है। तो ये MLA एजेंट आखिर है कौन? समझिए, ये एक ट्रेंड पॉलिटिकल असिस्टेंट है जिसके पास उस कंस्टिट्यूएंसी की पूरी न्यूरल प्रोफाइल है, वोटर मैट्रिक्स हैं, वॉर रूम के सारे प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब ये एक रणनीतिकार भी है और एक कार्यकर्ता भी। और इसे ट्रेन किया गया है डेटा के आधार पर फैसले लेने के लिए। इस एजेंट का मिशन साफ है, 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, रोजाना वोटर इंटेलिजेंस के लिए एक शैडो वॉर रूम चलाना। दूसरा, विपक्ष की हर चाल का तेजी से जवाब देना। तीसरा, हाई लेवल स्ट्रेटजी और जमीन पर काम कर रहे वॉलंटियर्स के बीच एक पुल बनना। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, ये एजेंट कैंडिडेट को बड़ी तस्वीर पर, लीडरशिप पर फोकस करने देता है, जबकि ये खुद प्रिसिजन पॉलिटिक्स मतलब हर बूथ, हर मोहल्ले की छोटी छोटी चीजों को संभालता है। अब इस मॉडल में जहां एक एजेंट के पास इतनी शक्ति और सूचना होती है, जिम्मेदारी का सवाल और भी बड़ा हो जाता है। एक सूचित नागरिक समाज और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद, ये हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच की खाई को पाटने के लिए होना चाहिए, न कि किसी नए तरह के नियंत्रण के लिए। सहमति और पारदर्शिता यहां भी महत्वपूर्ण है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या यही गवर्नेंस का भविष्य है, जहां डेटा का इस्तेमाल लोगों की जरूरतों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने और पूरा करने के लिए होगा? या फिर यह नियंत्रण का एक नया तरीका है, जहां हर वोटर सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाएगा? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।